हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस क्लास में आज हम देखेंगे बाल्यावस्था। इससे पिछले कक्षा में हमने शैशवावस्था के बारे में देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, ये हमारा आज का जो क्लास रहने वाला है, क्लास 10वां है। ठीक है, सीरीज का। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। ये जो हमारा क्लास है, आप किसी भी शिक्षक भर्ती टेट एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। इसके पिछले कक्षा में हमने बात किया था शैशवावस्था के बारे में, जिसमें हमने शैशवावस्था के से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सबको हमने कवर किया था। आज का जो हमारा इस क्लास है, इस क्लास में हम बाल्यावस्था में जितने भी टॉपिक कवर कर सकते हैं, जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, उन चीज़ों को हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था का दोस्तों आपको एज याद रखना है। क्या रखना है? 6 साल से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, 6 साल से 12 वर्ष तक हमें बाल्यावस्था अगर आता है तो बाल्यावस्था की एज क्या आता है? 6 से 12 साल तक। कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में 13 वर्ष भी दिया जाता है ना। तो इसमें से देखेंगे हम 6 से जो 9 वर्ष का रहता है, एज जो रहता है, इसे संचय काल कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसे आता है प्रश्न। और 10 से जो 12 वर्ष का होता है, इसे परिपाक काल कहा जाता है ना। आपको याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट है। अब हम बाल विकास के जो महत्वपूर्ण कथन है इस पर आते हैं, जो इससे प्रश्न डायरेक्ट बनता है ना। तो पहला देखेंगे, फ्राइड ने बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा है। मतलब जो फ्राइड जी हैं, फ्राइड ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? तो निर्माणकारी अवस्था कहा है। किसको कहा है? तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। आगे देखेंगे, जीवन का अनोखा काल। जो जीवन का अनोखा काल है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर दिया हुआ कॉल ब्रुश का है ना। कॉल ब्रुश का है, आपको याद रखना है। और रॉश ने क्या कहा है बाल्य अवस्था को लेकर के? तो रॉश ने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसको? बाल्यावस्था को। आगे देखेंगे, किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का अवस्था कहा है। तो किलपैट्रिक जी ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का अवस्था बाल्यावस्था को ही कहा है। आगे देखेंगे, समूह टोली की आयु है ना। समूह या टोली की अवस्था, समूह या टोली की जो आयु है, तो इसे भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। अगर बाल्यावस्था ना हो तो फिर उत्तर बाल्यावस्था हमारा सही रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, विद्यालय की आयु व शैक्षणिक आयु। विद्यालय की आयु या शैक्षणिक आयु भी कहा जाता है, बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, और मूर्त रूप से तर्क करने की अवस्था। मूर्त रूप से बच्चा तर्क करता है तो ये भी किसकी अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था में ही बच्चा जो है मूर्त रूप से जो है तर्क करना बाल्यावस्था में ही करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल्यावस्था को किन किन नामों से और भी जाना जाता है, और कौन कौन से वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक जो है, बाल्यावस्था को क्या क्या अवस्था कहा है? तो ये सारा चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बाल्यावस्था की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे भी प्रश्न बनता है। देखेंगे, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाता है। ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इसमें थोड़ी स्थिरता आता है बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति देखने के लिए मिलेगा। वास्तविक जगत में प्रवेश करता है बच्चा। आत्मनिर्भरता का विकास होता है। संरचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करता है। संग्रहण की प्रवृत्ति होती है। बहुमुखी व्यक्ति का विकास होता है। सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, निरुद्देश्य भ्रमण करने की स्थिति। ये सारी चीजें क्या है कि बाल्य अवस्था की विशेषताएं हैं। सामूहिक खेलों में रुचि, समलैंगिक मित्रता होता है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होता है, और नेतृत्व के गुणों की शुरुआत हम बाल्यावस्था से ही, हम जो व्यक्तित्व की जो गुण आना चालू होता है बाल्यावस्था से ही आ जाता है। आगे देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है ना। भविष्य की चिंता नहीं रहता है, भविष्य का कोई चिंता नहीं रहता, बाल्यावस्था का ही है। और
स्ट्रैंग के अनुसार जो है इन्होंने क्या कहा है, तो देखिए शायद ही एक ऐसा कोई खेल होगा जिससे 10 वर्ष तक बालक जो है नहीं खेला होगा। बेहद इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, याद रखना है इसको, आता है एग्जाम में, है ना। मतलब कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाल्यावस्था को कहा है कि ऐसा कोई खेल ना हो जो बाल्यावस्था में ना खेला जाए। तो किसका कथन है, स्ट्रैंग का ही कथन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारा चीज आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है ना, आगे चलें। आगे अगर हम बात करेंगे तो बाल्यावस्था में जो है शिक्षा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था में शिक्षा, तो ब्लेयर जोन्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, बाल्यावस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों तथा आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है कहने का मतलब जो बाल्यावस्था वह समय है ना, जो बालक आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना जो है वो बहुत हद तक वह हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे देखेंगे तो संवेगों का दमन हो जाता है, भाषा ज्ञान पर बल, है ना, ये शिक्षा है। और रोचक तथा उपयोगी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, जिज्ञासा की संतुष्टि होता है, संरचनात्मक कार्यों में प्रोत्साहन। अगला है संग्रह की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन होता है, पर्यटन तथा स्काउट की व्यवस्था, पाठ्य सागामी क्रियाओं की व्यवस्था और क्रिया व खेल विधि का प्रयोग। ये सारा कुछ क्या हमारा बाल्य विकास की जो है शिक्षा है। बाल्य विकास में इन चीजों पर जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है ना। आगे चलें।